हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग अच्छे हैं? बिल्कुल सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, वो टेंस से रिलेटेड है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं टेंस में कुछ नहीं है, टेंस बहुत आसान है। मैं मानता हूँ बहुत आसान है, बट चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीखते ही नहीं हैं तो उनको कैसे आप आसान बोल सकते हैं? तो चूंकि मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए हैं टेंस से रिलेटेड, इसीलिए मैं उन्हीं टेंसेस के बेसिस पे या कुछ और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर आपसे मैं यहाँ पर कुछ बातें टेंस की शेयर करूँगा। इसके लिए मैंने ये किया है कि इस जो सीरीज को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, 3 लेवल्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। जो फर्स्ट नंबर है वो काफ़ी इजी है, थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट ये है और उससे डिफिकल्ट थर्ड नंबर है। तो एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वास्तव में कुछ इजी और डिफिकल्ट होता ही नहीं है। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार लगने वाला है। और अगर कोई दिक्कत है इस टॉपिक में तो प्लीज़ मैं एक बार यही कहूँगा कि आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लेवल 1 के सेंटेंसेस दे रहे हैं। लेवल 1 में आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, लेवल 2 में मिलेंगे कुछ सेंटेंसेस और लेवल 3 में मिलेंगे। ठीक है, तो ये लेवल 1 का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा और उन सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश अपने आप कीजिएगा। इसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि कैसे करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और जो भी है जितना हो सके उतना आप अपने इस फैमिली को, अपने इस यूट्यूब परिवार को, इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर को जितना हो सके उतना ग्रो करने में मदद कीजिए। आपसे मुझे यही उम्मीद है और आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा है कि कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। लेवल नंबर 1 में काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं पूछूंगा, काफ़ी बेसिक हैं जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इनको समझते हैं और इनमें क्या फॉल्ट्स हैं, कैसे इनको करेक्ट करेंगे, उनको सीखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर है माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, यहाँ पर देखिएगा ये हैज़ आ गया। हैज़ के बाद यहाँ पर क्या आ गया? लास्ट संडे। भाई लास्ट संडे जो है, ये लास्ट जो वर्ड है ये किसको इंडिकेट करता है? ये जो लास्ट वर्ड है ये इंडिकेट करता है पास्ट को, मतलब पास्ट है। तो ये प्रेजेंट, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पास्ट है। इसका मतलब इसको हम पास्ट में ही कन्वर्ट कर दें तो माई अंकल हैज हट जाएगा, लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। आप इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं या आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली। इतना सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ। द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज सोल्ड स्टोलन गुड्स। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है आफ्टर। आफ्टर या बिफोर के लिए आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में मैंने रूल बताया था। मैंने क्या कहा था? आफ्टर बिफोर का जो रूल है उसमें लिखा हुआ है, तो अगर आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद वाला जो पोर्शन है वो हैड में होना चाहिए और आफ्टर के पहले वाला पोर्शन V2 में होना चाहिए। बट यहां पर ये मत सोचिएगा कि इसमें तो सर वॉज दिया गया है। भाई वॉज तो दिया गया है बट ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहां पर सेंटेंस गलत नहीं है। देखिए, द थीफ वॉज कॉट, चोर को पकड़ा गया, मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज। अब देखिए यहां पर ये पास्ट है और ये देखो यहां पर रहा प्रेजेंट, इसलिए हैज हटा के यहां पर क्या हमें रखना होगा? हैड रखना होगा और सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। शी नेवर टेल अ लाई। अब देखिए यहां पर नेवर यूज किया गया। नेवर क्या है? नेवर बताता है कभी नहीं। अब इसके बाद यहां पर देखिए टेल। टेल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसको, इस सेंटेंस को ये मानकर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें कि भाई ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट का है, अगर हम इसको ये मान के सॉल्व करें कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट का है तो यहां पर क्या होना चाहिए? टेल्स हो जाना चाहिए। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में बताया गया आप लोगों को।
और अगर इसको आप पास्ट एंड डेफिनेट मानकर सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेल की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, टोल्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि नेवर से मतलब नहीं रहता है अगली आने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो। अब चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक। शी वेंट टू मुंबई टुमारो। शी वेंट टू मुंबई, देखिए लगभग यही फॉल्ट यहां पर है। वेंट, वेंट पास्ट की फॉर्म है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस ये क्लियर हो रहा है कि पास्ट के लिए है। अब यहां पर जब ये पास्ट के लिए है तो भाई यहां पर टुमारो क्या कर रहा है, टुमारो किस में आता है, केवल और केवल फ्यूचर में आता है। भाई टुमारो केवल और केवल फ्यूचर में आता है, फ्यूचर के अलावा टुमारो का यूज नहीं करना है। यस्टरडे दे दें, है ना, पास्ट के लिए आता है यस्टरडे, या तो हम इसको यस्टरडे दे दें और या तो हम इसको टुडे दे दें। दोनों ही परिस्थितियों में सेंटेंस हमारा एकदम कंप्लीट, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, शी वेंट टू मुंबई, टुमारो हटा देंगे और उसकी जगह पे यस्टरडे लगा देंगे तभी भी ये हो जाएगा, और टुडे लगा देंगे तभी भी सेंटेंस सही हो जाएगा। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि टुडे हमारा प्रेजेंट में ही आता है, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। टुडे इंडिपेंडेंट है, वो तीनों में आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी आ सकता है। इसके बारे में भी आपको टेंस से रिलेटेड वीडियोस में बताया गया है। प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस केयरफुली। रमेश एंड मुकेश इज टीचिंग मी। देखिएगा रमेश एंड मुकेश, अब यहां पर जो हमारे सामने सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सामने मौजूद है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, बहुवचन में क्या लगता है, आर लगता है। तो रमेश एंड मुकेश आर टीचिंग मी, सेंटेंस सही हो गया। शी हैव टोल्ड अ लाई, सभी लोगों को परफेक्ट में बताया गया, प्रेजेंट परफेक्ट में बताया गया कि एक वचन, भाई ही शी इट, अगर एक वचन सब्जेक्ट ही शी इट है, नेम है, एक वचन कुछ भी आ रहा है तो आप उसके साथ में हैज यूज कीजिए। अब यहां पर शी के साथ क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या हुआ, शी हैज टोल्ड अ लाई। ठीक है, अब 7 नंबर देख लेते हैं। योर फादर डज नॉट हेल्प द पुअर। योर फादर डज नॉट, देखिए जरा क्या गलती है, बड़ा इजी सेंटेंस है। सब्जेक्ट देखते हैं, भाई तोड़िए सेंटेंस को, सब्जेक्ट हो गया योर फादर, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए, सही है। फिर इसके बाद किसकी जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। भाई यहां पर तो गजब कर दिया गया ना, यहां पर तो हेल्प नहीं, हेल्प से लिखा हुआ है, और ऑलरेडी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जा चुका है कि जब डज हटेगा तो वर्ब में एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि एस ही समझ लीजिए वो डज में लग गया जाके। तो इसलिए यहां पर इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एस हटा देना होगा। तो योर फादर डज नॉट हेल्प द पुअर, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। आई होप हम लोगों ने लेवल नंबर 1 या फर्स्ट नंबर जो लेवल है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 की बात की जाएगी। सभी वीडियोस ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। अगर कोई डाउट है प्लीज वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं।